सॉरी यहाँ स्टॉप करके अब्दुल्ला, आपने सारी बात सुनी, मुझे जो बात समझ लगी वो ये है कि समटाइम्स वी वांट टू कम आउट ऑफ ऑल दिस, वी नीड हेल्प, वी नीड टू लेट आउट, लेकिन वो लेट आउट का कोई बंदा नहीं मिल रहा होता या कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो व्हाट डू यू थिंक यूथ के साथ क्या चल रहा है? सर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बात करूं सर, मेरे काफ़ी 4-5 दोस्त हैं जो कि आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते सर। उसकी 2-3 प्राइमरी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। सर एक तो रीज़न ये है कि अगर कोई बंदा मिल भी जाता है ना तो वो सीधा यही कहता है कि सब छोड़ दो, तुम नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ो, ठीक है, और तुमने ना कोई सीज़न देखना है, ना तुमने गाने सुनने हैं, ना तुमने सर बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो बिल्कुल उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस तरह वापस आए। इंटरेस्टिंग, ठीक है सर। दूसरा एक मेरे दोस्त ने मुझसे बात की थी, मैंने हमारी ऐसी बात चलती है, हमारा ग्रुप है पूरा, तो उसमें हम बैठ के बात करते हैं सर। तो उसने मुझे एक हदीस कोट की जिससे मैं खुद जवाब नहीं दे पाया उससे। उसने मुझे कहा कि प्रोफेसर सल्लम ने कहा है कि जो दुनिया है वो मोमिन के लिए जेल है, एक प्रिजन है, तो अगर मैं इस तरफ आ गया तो ये तो मेरे लिए एक प्रिजन बन जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो सर ये 2-3 ऐसे मसले हैं जो कि किसी को जवाब बड़ा मुश्किल है देना कि बंदा किस तरह जवाब दे, इस तरह बाहर कैसे आप कमेंट करें। बड़े जेन्युइन मसले अब्दुल्ला ने जो है वो पेश किए। एग्जैक्टली, आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि मॉडर्न टाइम्स के ऊपर, मॉडर्न टाइम्स में ख़ास तौर पे दीन पे प्रैक्टिस करना इज़ जस्ट लाइक, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा था ना, जमरतुम मिनन नार, इट्स लाइक यू नो एक आपने एक अंगारा आपने पकड़ा हुआ है, हॉट बर्निंग कोल है जिसको आपने अपने हाथ में पकड़ा है। इट्स स्टिल डिफ़िकल्ट इन दैट सेंस। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा दीन ये भी कहता है कि जो अल्लाह ताला ने हम पर आजमाइशी मुश्किल डाली है ना, वो तकलीफ़ माला युताक नहीं है, यानी एक ऐसी तकलीफ़ नहीं है जो इंसान बेयर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपने बंदे पर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अपने बंदे पर ऐसा बोझ नहीं डालता जो इंसान की कैपेसिटी से बाहर नहीं है। सो ये अस्यूम करना कि डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन वो ऐसी डिफ़िकल्टी है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, ये भी एक किस्म का अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देना है। हम ना बहुत दफ़ा अपने आप को, ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन ना अपने आप को एक्सक्यूज़ देती है। जैसे अली भाई आप ही बता रहे थे उस दिन कि फॉर एग्जांपल जैसे एडिक्ट, लोग अपने आप को कहते हैं जी मैं एडिक्ट हो गया। अब वो एडिक्ट का मतलब सिर्फ इस एन एक्सक्यूज़ जो उन्होंने अपने आप को मान ली ना कि मैं एडिक्ट हूँ, आई कैन नॉट टेक, आई कैन नॉट गेट आउट अनलेस कि मुझे कोई बहुत मेडिकेशन लेनी पड़े एंड आई एम लाइक क्रेजी लाइक दिस ना। तो ऐसी बात भी नहीं है। तो वही वाली बात है कि डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, चैलेंजेस भी हैं, और अल्लाह ताला हम इसीलिए अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस हमसे बनिस्बत सहाबा के काफ़ी कम भी हैं। यानी सहाबा के लिए अगर इस्लाम का 1% भी छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमसे अगर हम 1 to 10 या 20% भी अगर कर लेते हैं सही मानों में स्पिरिट के साथ, तो अल्लाह ताला ने हमसे भी एक्सपेक्टेशंस कम, क्योंकि अल्लाह को हमसे ज़्यादा पता है कि इंसान के, मेरे बंदे के लिए कितनी चैलेंजेस हैं और कितनी मुश्किलात हैं और वो बेचारा क्या फेस कर रहा है, राइट। तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा अगेन वही वाली बात है कि प्रोएक्टिव अप्रोच इज़ अगेन, एक तो तरीका ये है कि हम अपने आप को कहते रहें बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंज, हम नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे मुआज़ बता रहा था, मैं आई वाज लाइक रियली इंस्पायर्ड इन दैट सेंस कि मतलब देयर आर पीपल एक्चुअली माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं जो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये निकला जा सकता है इससे। इट्स नॉट लाइक कि समथिंग दैट, वरना हमारे पास एग्जांपल्स ना होती ना अली। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। लेकिन ये एक बड़ा ही वैलिड अब्दुल्ला ने, मैं चाहता हूँ उसको हम ज़्यादा डिस्कस करें कि यूथ किसी के पास चली भी जाती है ना जी कि आई वांट टू कम टू दिस वे, तो वो क्राइटेरिया ऐसा देते हैं कि वो डर जाते हैं। जैसे लिटरली मैं आपको यूथ का ही एक सेंटेंस बता रहा हूँ। ही सेड टू मी कि अली भाई, इस्लाम में आने का मतलब है कि मैं मर जाऊँ। मतलब अल्लाह माफ़ करे, इट्स अ वेरी बोल्ड सेंटेंस और बड़ा अजीब सेंटेंस है, लेकिन दिस इज़ व्हाट ही सेड। मैं इनका क्या मतलब, कहता ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी हराम, तो मैं क्या करूं, मतलब शुड आई डाई, व्हाट शुड आई डू। तो मैं चाहता हूं कि क्या वो गाइडलाइन क्या है कि एक बंदा आया है तो उसको कहाँ से शुरू किया जाए। इसमें कोई गाइडलाइंस तो हैं डेफिनेटली, हदीस और कुरान में है, कैसे उसको डील किया जाए। बिल्कुल, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दौर में लोगों के दिलों को नरम किया बजाय अहकामात पे पहले करने के लिए। और आई थिंक ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना गलत नहीं है कि अगर एक बंदा आता है, यूथ आता है, यानी यूथ में से कोई नौजवान या कोई फ़ीमेल आती है और उसके अपना एक इशू है पर्सनल, तो और वो दीन को प्रैक्टिस करना चाह रहे, तो बजाय ये कि हम सबसे पहले अहकामात से स्टार्ट करें, हम कहेंगे जी आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, आपने ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ना है, तो उसको पहले थोड़ा सा मोटिवेट करें हम ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे उसका दिल नरम हो, उसका दिल का जो जंग है वो साफ़ हो, उसके लिए जो है ना ये अडाप्ट करना आसान हो जाए।
और उसके बाद फिर हम उसको दीन की करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा ने जैसे फरमाया ना कि हज़रत आयशा की हदीस आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहले आयात नाजिल की जन्नत जहन्नुम की और अजाब की और जन्नत वगैरह की, इन चीज़ों की। लोगों के जब दिल नरम हो गए तो मदीना में जाके अल्लाह ताला ने अहकामात को नाजिल किया। अगर अल्लाह ताला उल्टा करते, पहले अहकामात नाजिल करते, तो कोई बंदा ना शराब छोड़ता, ना जिना छोड़ता, ना सूद छोड़ा जाता। सब चीज़ें लोग कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दे वर इनग्रेव्ड इन दैट ना। तो इन दैट सेंस आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट अली, एंड आई थिंक कि हमारे दावा के जो ख़ास तौर पे जो लोग हैं जिनके पास टीन्स जा रहे हैं, उनको अपनी दावा स्ट्रेटजीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनको बच्चों के इश्यूज़ का नहीं पता। अभी उनको पता ही नहीं डिजिटल एज का मसला क्या है, हाउ कैन दे एक्चुअली गाइड द यूथ। और वो सिंपली डायरेक्टली आपको कह दें कि ये भी हराम है हलाल, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। मैं अपने आप को समझता हूँ। बल्कि मैंने भी मेरा एक चीज़ नोट की, इस्लामिक स्कूल्स में माशाल्लाह मेरा इंटरेक्शन रहता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि यार ये बच्चे कुरान से क्यों नहीं इफ़ेक्ट होते, यानी इस्लामिक स्कूल्स हैं। तो मुझे वो एक फिर जहन में वो चीज़ आई थोड़ी सी अजीब चीज़ के, जैसे वो नर्सिस को कभी आपने देखा? जी सुभान, वो हॉस्पिटल का माहौल शायद देख देख के उन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बंदा मर रहा है और वो खैर ये मेरी एक सोच थी कि शायद इसलिए है कि ये लोग सुन सुन के ओवरडोज वाला मसला ना हो, शायद बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे एक और बात भी जो है वो समझ लगी कि इतनी टू डू लिस्ट रख दी जाती है ना सामने, डू दिस डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। वैल्यूज़ कहीं पीछे रह जाती हैं और टू डू लिस्ट स्पिरिट कहीं पीछे रह जाता है, इंस्पिरेशन कहीं पीछे रह जाती है, मोटिवेशन कहीं पीछे रह जाती है, होप दिलाना कहीं पीछे रह जाता है। देखिए ना, यू आर टॉकिंग टू टीनेजर्स हु मे बी इन्वॉल्व्ड इन व्हाट सिन वी डोंट नो। हर बंदा गुनाहगार है ना, आजकल के दौर में पता नहीं कौन किस में पड़ा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। तो थोड़ा सा अपना कंटेंट ऐसा डिज़ाइन करना जो ज़रा होप दिलाने वाला हो, मोटिवेट करने वाला। बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। हमने ना कोई प्रोग्राम करना था, तो हमारे जो मेरे उस्ताद भी हैं, मामू भी हैं, शेख हमज़ा मेरे बड़े करीबी उस्ताद हैं और माशाल्लाह हाल ही में दीन भी हैं, बड़े माशाल्लाह उलमा के उस्ताद भी हैं। बड़ी यंग एज में उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ी वो बरकत भी दी। तो हुआ ये कि मैं उनके साथ ना एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रहा था कि हमने फ़लाँ एक्टिविटी की है, तो वहाँ पे हम ना क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के साथ हमने ये दावा किया कि एक लेक्चर होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो खुश होंगे इस बात पे और वो अप्रिशिएट करेंगे, हाँ माशाल्लाह ठीक है तुमने थोड़ा सा स्पोर्ट्स रखा है, लेकिन मेन हमारा फोकस दावा है। उन्होंने मुझे कहा कि मुइरा तुम्हारी आपकी वो कौन है, आपकी ऑडियंस कौन है? मैंने कहा जी ये ऑडियंस है, ये वाले बच्चे हैं। उन्होंने कहा ऑपोजिट करो। उन्होंने कहा दावा का टाइम जो है ना सेशन, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट रखो, बाकी सारा उनको खिलाओ। मैंने कहा क्या मतलब? एंड ही कोटेड मी एन एग्जांपल ऑफ कुवैत। उन्होंने कहा मैं कुवैत में जाता हूँ, कुवैत में करते क्या सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि कुवैत के अंदर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो इंशाल्लाह वेरीफाई भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुवैत में क्या होता है कि वो ना यंगस्टर्स रात को सैटरडे नाइट को ना वो एक उनकी ना उनके कैंप्स लगते हैं जो उनके घरों के बाहर ना, या फिर किसी पार्क वगैरह में कैंप्स लगा लेते हैं, कोई ऐसे ओपन जगह पे, वहाँ पे टीनेजर्स रात को बैठ के खेलते हैं पूरी रात, और पेरेंट्स खुद इनकरेज करते हैं जाके बैठो और उनके साथ खेलो। वो सारे दीनदार लड़के होते हैं यानी, और उसमें एक बंदा ज़रा मैच्योर भी होता है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई मजाक शुगल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे भी ना चली जाएँ। लेकिन वो सिर्फ खेलते हैं, दे डोंट डू, और कहते हैं कोई लेक्चर नहीं होता, पूरी रात वो करते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़बरदस्ती भेजते हैं, बच्चे आके खेल रहे हैं यहाँ पे, ये शुगर लगा रहे हैं, गेम्स भी हो रही हैं, मज़ा, लेकिन नमाज के टाइम पे नमाज होती है, खाना होता है इकट्ठा, एंड दे जस्ट गिव यू द कंपनी, एक फीलिंग देते हैं कि इस्लामिकली भी आप हलाल वे में भी एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजार कहते हैं। बस ये करते हैं, और कोई 5 से 10 मिनट अगर उनको मौका मिले, वो भी देखेंगे अगर बच्चे थोड़े से लिसनिंग मोड में हैं, वो थोड़ा सा एक रिमाइंडर देते हैं, वरना वो भी नहीं देते कई दफ़ा। कहते हैं वो रेगुलर इनका होता है, और कहते हैं उससे लोगों की जो बच्चों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं सुभान अल्लाह, जस्ट बिकॉज़ एक सोहबत, ऑब्जर्वेशन, सिंपल लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन।